Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about a important town during the medieval period, that was Hampi in Karnataka. Now today we are going to discuss about another one important town at that time, that was Surat, a gateway to the west. पश्चिम की तरफ से आने का रास्ता। सूरत कहाँ? गुजरात का महत्वपूर्ण शहर है और सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है मुगल पीरियड के दौरान। मुगल पीरियड के दौरान ये सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। इट वाज आल्सो नोन एज द एम्पोरियम। एम्पोरियम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम ए प्लेस वेयर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स गुड्स आर कम एंड सोल्ड। जहां से अलग अलग जगह से चीजें आती हो एक जगह पर उनको बेच दिया जाए, तो एम्पोरियम गुड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस बोट एंड सोल्ड, जहां से खरीदी और बेची जाती है। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जहां अलग अलग प्रोडक्शन होता है, वहां से सामान एक जगह है और वहां से खरीदा और बेचा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण एक एम्पोरियम के तौर पर मुगल पीरियड के दौरान डेवलप हुआ सूरत। अब इससे यहां से व्यापार होता था वेस्ट एशिया के साथ, पश्चिम एशिया के साथ यहां से व्यापार होता। उसके साथ साथ इसको ये बोला गेट टू मक्का, गेटवे टू मक्का। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो मक्का मदीना जो मुस्लिम हैं जो वहां जाते हैं, उनका सबसे पवित्र स्थल है, तो वो भी यहां से दे सेल्ड फ्रॉम सूरत, सूरत से जाते थे वो। अब उसके साथ साथ यहाँ हर वर्ग के लोग फ्रॉम ऑल द सेक्शन, पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस रिजाइड देयर, हर वर्ग के लोग वहां रहते थे। 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सेंचुरी के अंदर ये महत्वपूर्ण केंद्र बना, क्योंकि यहाँ जो महत्वपूर्ण व्यापारिक कंट्रीज थे यूरोप के, डच, इंग्लिश, पुर्तगीज, पुर्तगाल, सब ने आके लगभग यहाँ अपनी कंपनी स्थापित की व्यापार के लिए। अब उसी दौरान का देखा कितना महत्वपूर्ण केंद्र था और कितना बिजी रहा उस टाइम पर सूरत में व्यापार। तो ये इंग्लिश एक क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर कौन? जो एक कर्मागत तरीके से 1 by 1 इवेंट्स जो होते हैं उनके बारे में लिखता हो, तो अंग्रेज है जिसे ओविंगटन, इन्होंने लिखा है कि किसी भी टाइम पर आप विजिट करें सूरत की, तो कम से कम आपको 100 जो हमारे पानी के जहाज हैं, बड़े जहाज जो कि व्यापार के लिए काम आते हैं, तो किसी भी टाइम यानी मूवमेंट इतना ज्यादा था कि 100 जहाज तो एनी टाइम आप वहां देख सकते थे। इतना बड़ा केंद्र रहा है व्यापार का। उसके साथ साथ उस जगह के ऊपर, तो विदेश में व्यापार की बात कर रहे थे हम, रिटेल और होलसेल कॉटन का जो कपड़ा था वो भी वहां सेलिंग और आज भी है महत्वपूर्ण केंद्र है कपड़े के लिए। तो उस टाइम पर रिटेल में आप या फिर होलसेल में इकट्ठा ज्यादा कपड़ा खरीदे या कम खरीदे, उसके लिए महत्वपूर्ण वहां शॉप्स थी। किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े के लिए। और यहाँ का जो कॉटन का कपड़ा था उसमें खासकर जरी, जरी क्या था? गोल्ड लेस। जो हमारे पास गोल्ड लेस ऊपर कॉर्नर के ऊपर हम जो जरी का काम करते हैं कपड़े के ऊपर, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वेस्ट एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। इट वाज इन डिमांड इन दीज कंट्रीज और कंटिनेंट्स। देन आफ्टर देयर वर मैनी रेस्ट हाउसेस। रेस्ट हाउस किस लिए? कि इतने जगह से लोग जो विजिट करेंगे, व्यापारिक पर्पज से आएंगे, दे रिक्वायर्ड सम रेस्ट और दे नीड ए प्लेस टू लिव। एक जगह रहने के लिए सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे रेस्ट हाउस बना रखे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। उसके साथ साथ इफ दे वांट टू मूव फ्रीली एनीवेयर एंड देन दे वांट टू एंजॉय सम टाइम एंड दे वांट टू स्पेंड देयर स्पेयर टाइम, उसके लिए बहुत ज्यादा पार्क बना रखे थे यहाँ। अब उसके साथ साथ अगर बात करें हम यहाँ के व्यापारिक केंद्र के साथ साथ महत्वपूर्ण जो मनी लैंडर्स थे उनकी, तो काठियावाड़ सेठ या जिनको हम मनी लैंडर्स बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग हाउस चलाते हैं। बैंकिंग हाउस जहां आपके पास पैसा है यहाँ जमा कराएं या उनसे उधार लेना हो, वहां से पैसा उधार लेने, जैसे आजकल हमारे बैंक काम करते हैं, तो ये काठियावाड़ के जो हम उस टाइम पर महाजन थे। और इनके द्वारा जो हुंडी दी जाती थी, इट वर वेल रेपुटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में इनके द्वारा दी गई हुंडीज थी वो सर्वमान्य थी। अब ये हुंडीज क्या होती हैं? टुडे हैव यू रीड अबाउट द चेक? कभी आपने सुना है बैंक में आपने पैसे जमा किए, आपके पेरेंट्स ने पैसे जमा के चेक इशू कर दिया? उसी प्रकार का काम उस टाइम पर क्या करती थी? हुंडीज करती थी। यानी हुंडीज क्या थी? यूर डिपॉजिट रिकॉर्ड। आपने पैसा जमा कराया, उसके बदले में जिस व्यक्ति के पास आपने पैसा जमा कराया, जैसे काठियावाड़ सेठ के पास जमा कराया, उन्होंने रिटर्न में दे दिया कितने पैसे मेरे पास जमा है, आप दूसरी जगह मूव करें वहां आपको उतना पैसा व्यापार के लिए मिल जाएगा। और ये कहां कहां तक मान्य थी? इजिप्ट, इराक, बेल्जियम, इन कंट्रीज तक इनकी हुंडीज मान्य थी। यानी जैसे आज चेक का काम होता है, वैसे उस टाइम पर ये काम हुंडीज के द्वारा होता था। इसका मतलब ये दे आर गोइंग टू पे, वो पे करने वाले उतना पैसा उनको दे दिया जाए। लेकिन 17वीं सेंचुरी के एंड तक धीरे धीरे सूरत
इज गोइंग टू डिक्लाइन। धीरे धीरे यहाँ का व्यापार, यह शहर महत्वपूर्ण जो था ये धीरे धीरे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्शन सेंटर। ज्यादातर जो व्यापारिक केंद्र था, ये इतना बड़ा बाजार था, इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता तो धीरे धीरे कम होता चला गया। मैं क्यों? इनको मुगल पीरियड के दौरान ज्यादा आगे बढ़ाया गया था, मुगल शासन धीरे धीरे खत्म हो रहा था उसकी वजह से। दूसरा, सी रूट वाज कंट्रोल्ड बाय द पुर्तगीज। जो समुद्री रास्ता था उसके ऊपर ज्यादातर पुर्तगालियों ने नियंत्रण कर लिया था, बाकी जगह व्यापार कम हो सकता था। और तीसरा, 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाएगी भारत में, बॉम्बे के अंदर। उससे कंपटीशन की वजह से भी धीरे धीरे सूरत जितना महत्वपूर्ण पहले था व्यापारिक केंद्र के लिए उतना नहीं रहा। बट टुडे आल्सो इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर इन इंडिया। लेकिन आज भी व्यापारिक केंद्र की बात करें तो महत्वपूर्ण शहरों में से एक है सूरत। इन द लास्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टाउन, that is Masulipatam. Thank you and have a nice day.